अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम हेयर विद अनदर ब्लॉग। आज मैं सुबह सवेरे ही उठ गई थी और फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा मैं थोड़ा सा मौसम वगैरह दिखाऊं। कल रात को भी बहुत अच्छी और प्यारी हवा चलती रही है और आज तो अच्छा खासा टेम्परेचर गिरा हुआ है। पहले तो हमारे कबाब बन जाते थे मौसम में, लेकिन अब इतना अच्छा मौसम है कि 20 या 22 डिग्री पे टेम्परेचर है। मैं आपको भी दिखाती भी हूँ। बट टेम्परेचर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज सुबह सवेरे ही मेरे दोनों भाई ने फिर वैसे रोना डाल दिया कि मम्मा जी मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना। छोटे वाले भाई ने बहाना बनाया कि मम्मा मुझे ना मैं मारेंगी, मैं कल स्कूल नहीं गया था। एक ने बहाना बनाया कि मम्मा जी आपने ना कल मुझे काम करने के लिए भेजा था कि बाहर से ना सब्ज़ी ले आओ, तो आज ना मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो वो जो टेस्ट था ना, मैं टेस्ट रिवाइज नहीं कर पाया। मम्मा ने कहा जी ट्यूशन तो मैंने आपकी फ्री में लगाई, जा दोनों के दोनों स्कूल। ये कह के मम्मा ने उनको थोड़ा सा डांटा और फिर उसके बाद स्कूल भेजा। सुबह सवेरे हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ था और अब मैं ऊपर मौसम दिखाने आई हूँ। इसके बाद हम नीचे जाते हैं और आपको टेम्परेचर भी दिखाते हैं। ये देखें, इधर हमारा टेम्परेचर आता है 19 डिग्री अभी टेम्परेचर है। और माशाल्लाह अच्छी खासी अभी भी प्यारी हवा चल रही है। पहले नहीं चल रही थी, बट जब मैंने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया उससे बहुत प्यारी हवा चल रही थी। मैं आपको भी टाइम भी दिखाती हूँ। आई डोंट रिमेंबर द काउंटिंग कि मेरे भाई ने कितनी दफ़ा मेरे जो फ़ोन है उसको ऑफ़ कर देते हैं, पावर ऑफ़ कर देते हैं और रख के चले जाते हैं, चार्जिंग पे भी नहीं लगाते। फिर मैंने इसको ऑन किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चार्जिंग थी। फिर मैंने टाइम देखा, उस टाइम 7:34 हो रहे थे। फिर अनाया को संभालते, डस्टिंग करते और थोड़े बहुत और घर के काम करते करते आज चटाई के साथ लड़ते लड़ते, चटाई के साथ स्ट्रगल करते करते आखिरकार चटाई भी डली गई और घर का काम भी कंप्लीट हो गया और कमरे के अलावा पूरा का पूरा घर बिल्कुल चमक उठा। यानी कि अब घर का काम सारा का सारा ख़त्म हो गया है। अब ये देखिए, ये छोटी सी बिल्ली है जिसको सुबह सवेरे मेरा भाई है उसका फ्रेंड छोड़ के गया है कि ये ना आप अपने पास रखो, फिर मैं कुछ देर के बाद आके ना ले जाऊंगा जब आप स्कूल से आ जाओगी ना। अब्दुल्ला को कह के गया था, जो मेरा भाई है उसको। तो ये इधर बैठी हुई है कब से बिल्ली, रशियन कैट है। कब से बिल्ली बैठी बैठी हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी, देख भी बड़ी मुश्किल से रही थी। वाकई आज मान गई बैरूनी बच्चों के अलावा बैरूनी बिल्लियों के भी बहुत नखरे होते हैं। अब उस बिल्ली के नखरे अलग, इस बिल्ली के नखरे अलग। मैंने उससे कहा कि नाया आप ना खड़े हो, मैं ना दिखाती हूँ। नाया तैयार हो गई है, तो वो तो इतना नखरे दिखा रही थी, इतना नखरे दिखाई थी, पर आखिर पे तैयार हुई है तो इतने पोते देना शुरू होगी पिक्चर्स के लिए। फिर वो वहाँ से भाग गई। अभी छोटी सी हिटलर, छोटी सी लड़की, छोटी सी क्यूट सी लड़की हमें बैठी टीवी देख रही है। मैंने उसे हल्का सा सर पे थपथपाया और नाया को कहा कि नाया देखो आप हर टाइम टीवी देखती रहती है। तो वो थपथपाने का मतलब है मुझसे पीछे लेने के लिए आई। मैंने कहा ना छोटी सी हिटलर है। पता नहीं इस बिल्ली को क्या सूझा, जाके मेरी चीज़ें थी ना वो संभालना शुरू हो गई, जबकि मैंने अभी उसके ऊपर काम करना था। जो शीट्स बनाए उधर रख के आई थी। फिर मैंने कहा क्यूट सी बच्ची है, इस बच्चे को क्या कहना है, ये तो मेरी काम हेल्प करवा रही है। खैर अब 1 बज चुके हैं और अब मेरे भाई को लेने का टाइम हो चुका है। तो मेरी मम्मा जो मेरा भाई है उसको लेकर आई और आधे साथ ही इस बंदे ने कुछ नहीं किया, बस मुंह हाथ धोया है, कपड़े भी चेंज नहीं किया और आके ना डोरेमोन देखना शुरू हो गया है। ये अलग बात है, मैं भी पीछे बैठी उसी के साथ टीवी देख रही थी। पीछे से मेरी मम्मा खाना पका रही थी और पीछे से डांट रही थी कि सहर उसको कहो जाके कपड़े चेंज करे। जैसे कि देसी मम्मा हमेशा बड़े बहन भाइयों को डांटती हैं कि जो छोटे बहन भाई है उससे ये गलती क्यों हुई, तुम्हें दिखाना चाहिए था। अब क्योंकि हम लोग देसी हैं इसलिए खाना बनने से पहले हम लोग मूवी बैठ के देख रहे थे। जब हम खाना खाए तब भी हम लोग मूवी ही देख रहे थे और खाना खाने तक हमारी मूवी चल रही थी। लेकिन मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई जिसमें हम खाना खाने के दरमियान मूवी देख रहे थे। मैं वीडियो के अलावा वैसे बता देती हूँ, हमें अच्छा खासा लेट हो गया था खाना खाते खाते। कहीं 3 के आसपास हो रहे थे जब हम लोग फ्री हो गए थे। फिर इसके बाद हम लोग सो गए थे और मम्मा ने सबको डांट के लिटा दिया था। फिर उठने के बाद तो मम्मा चली गई थी किचन में। हम लोग अच्छा खासा लेट उठते कि मगरिब के आसपास हम लोग उठे थे। फिर मामा ने कहा कुछ जाके पढ़ लो, कल आपका प्रैक्टिकल है, वाइवा में कुछ भी पूछा जा सकता है। बस फिर मैंने समरी खोली, एक दफ़ा बस नज़र मारा सारे आंसर्स को, बस एक दफ़ा। और 5 से शायद 10 मिनट भी नहीं होंगे, 5 मिनट से भी शायद कम हो, 10 मिनट तो मैं कह ही नहीं सकती। इतना मैंने खोला और एक दफ़ा बस नज़र मारी और उसके बाद मैंने किताब बंद कर दी। फिर रात को मतलब मगरिब के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह से ही बहुत प्यारा मौसम था। अभी इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरे तो बाबा घर आके कहने लगे थे कि मुझे कोई जैकेट निकाल के दे ताकि बाबा उसको बाहर पहन के जाए, इतनी बाबा को ठंड लग रही थी। मेरी तो एक फ्रेंड बता रही थी कि वो उनकी जो थी ना आप भी थी, वो तो बाहर कम्बल ही उठा के लेके चली गई थी। उस टाइम मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो 17 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। हमारे पास आगे क्लिप्स की कमी हो गई है
क्योंकि मैंने आगे ब्लॉग नहीं बनाया था, आगे वीडियोस नहीं बनाई थी, तो मैं इसी के अंदर ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। बस यही था कि इसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के मगरिब और ईशा की 9 बजे तक सो गए थे। सो अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए, जब तक हमारा अगला ब्लॉग नहीं आता।